जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। फिर से आपके लिए आज का सरसों का रिपोर्ट लेके आ गया हूँ। आज का हमारा विषय दोस्तों कि 2022 में नई सरसों का भाव कैसा रहेगा। क्या सरकार इस पे कुछ कड़ा नियम लागू करेगी? क्या सच में सरसों का जो भाव है 2022 में नई सरसों 9 से 10 हज़ार का भाव टच करेगी या नहीं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले विथ प्रूफ के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सरसों के बारे में भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट को जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सरसों भविष्य के बारे में। क्या सरकार इस पे कुछ कड़ा कदम उठाएगी? सरकार दोस्तों ऑलरेडी कड़ा कदम उठा चुकी है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों देश में कितना पॉलिटिक्स चलता है आपको मालूम नहीं होगा। मैं बता दूं आपको, अभी सरसों का भाव मंडी में आवक नहीं होने के कारण भी कम है। और दोस्तों अभी मोटा मोटी मैं बता दूं आपको, जयपुर मंडी का भाव बता दूं, कल का जो भाव था 7,700 रुपये क्विंटल से 7,800 रुपये क्विंटल तक था। अभी दोस्तों इस मंडी में कम से कम 8,000 से लेकर 8500 का भाव सरसों का होना चाहिए था, लेकिन नहीं, सरसों को वायदा में भी ऐड नहीं किया जा रहा है और सरसों का भाव लगातार कम हो रही है। इसका कारण दोस्तों सरकार नहीं चाहती है कि सरसों तेल का जो भाव है 250 रुपये लीटर से ज़्यादा हो, 200 रुपये लीटर से ज़्यादा हो। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सलोनी प्लांट, हाथी ब्रांड, पतंजलि ब्रांड, जितने भी कंपनियां हैं, सभी का जो तेल है पाउच वाला जो 1 लीटर में पैक होता है, उसका दाम अभी 190 रुपये लीटर, 170 रुपये लीटर या 180 रुपये लीटर बिक रहा है। यही कारण है, इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि सरसों तेल का भाव बढ़े। हालांकि दोस्तों पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सभी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, मगर सरसों का जब जब भाव बढ़ता है तब तब इस पे कड़ा कदम उठाया जाता है, जिसके कारण ही सरसों का भाव इंक्रीज से डिक्रीज हो जाता है। हालांकि लॉकडाउन में ऐसा नहीं हुआ, और लॉकडाउन में एकमात्र कारण है सरसों का भाव बढ़ने का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से माल आना बंद हो गया था भैया, इसलिए सरसों का रेट ज़्यादा था, क्योंकि इसका तेल का डिमांड बढ़ गया था हमारे देश में भैया। और हमारे देश में तो उतना सरसों पैदा नहीं होता है जितना हमारे देश में सरसों तेल का यूज किया जाता है, तो इसलिए लॉकडाउन में इतना भाव बढ़ा था सरसों का। तो सरकार दोस्तों ऑलरेडी कड़ा कदम उठा चुकी है। हालांकि अब देखने वाली बात तो आएगी कि नई सरसों में क्या कुछ भाव तेजी आने की संभावना है। अभी दोस्तों कहना मुश्किल होगा, अभी कोई भी आपको नहीं बता सकता है, कहीं के भी लोग सरसों ट्रेड एक्सपर्ट नहीं बता सकते कि नई सरसों में क्या भाव रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पल पल में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में सरसों का भूत भविष्य खराब होते रहता है, तो कभी बनते रहता है। तो आज से 2 दिन पहले सरसों में गिरावट था, कल कुछ 300 का तेजी देखने को मिला था मंडी में, तो अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, नई सरसों आने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद सरसों का भाव कम होने लगेगा, क्योंकि नई सरसों आने के बाद भी पुरानी सरसों का डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहता है, क्योंकि नई सरसों में तेल निकालना सही नहीं होता है। जब तक 15 दिन या 20 दिन नहीं होगा नई सरसों में, सरसों को सुखाया जाता है, उसमें पूरा दोस्तों चालना पड़ता है, जितना भी गर्दा है, वेस्ट मटेरियल है, सरसों को साफ करने के बाद ही उसे पेरा जाता है। तो इसलिए नई सरसों आने के बाद भी पुरानी सरसों का डिमांड रहेगा, और जो सरसों का भाव है मोटा मोटी 8,000 से लेके 8500 का भाव बिकेगा जयपुर मंडी में। वहीं सलोनी प्लांट की बात करें तो 9,000 का भाव टच कर सकता है नई सरसों आने के पहले। और बात करें दोस्तों एमएसपी रेट का, तो पिछले वर्ष 4650 था, इस वर्ष 5,050 रुपये क्विंटल है, पिछले वर्ष से 400 रुपये ज़्यादा। हमें नहीं लगता है कि एमएसपी में कोई भी किसान भाई सरसों को बेचेंगे इतना सस्ता भाव में। अगर आप किसान हो तो हमें कमेंट बताना कि आप 5,050 का भाव में सरसों को बेचना चाहते हो या नहीं। हमें नहीं लगता है कि 1% या 2% भी किसान नहीं चाहेंगे कितना कम दाम में सरसों बिके। पिछले बार 4650 था, लेकिन दोस्तों एमएसपी में ज़्यादा सरसों नहीं बिका। अधिकतर जो व्यापारी हैं वही, या मंडी में अधिकतर भाव होने के मतलब अधिकतर सरसों मंडी में ही बिकी, क्योंकि एमएसपी का रेट कम था। आप क्या करेंगे हमें आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप क्या तैयार हैं इतने रेट में सरसों को बेचना 5,050 में, हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सरसों के बारे में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जानने के लिए मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस दुनियादारी। धन्यवाद।